परिवर्तन का नाम ही दुनिया है, जहां निरंतर परिवर्तन की धारा बह रही है, वहां एक रास्ता और स्थिरता कैसे हो सकती? कभी घाटा, कभी मुनाफा, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी संयोग, कभी वियोग। तो जीवन का क्रम है। इसमें हमें जीना कैसे है, समाधान हम कैसे करें? सबको मालूम है इस दुनिया में जो हम चाहते हैं वो 5-10% ही होता पाता है, मुश्किल से। और जो नहीं चाहते हैं वह 90-95% होता है। जीना कैसे हमको, समाधान कैसे करें, मन को स्थिर कैसे रखें? एक कहानी आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी, फिर से दोहरा देता हूं, लेकिन जीवन जीने का एक सुंदर तरीका। एक आदमी एक सेठ के यहां काम करता था, बड़ा ईमानदार, बड़ा कर्मठ, कर्तव्य परायण। उसके काम से सेठ और सेठ के अन्य जो साथी थे, अन्य वर्कर थे, बड़े खुश रहते थे। काफी दिन बीत गए काम करते करते। एक दिन वह आदमी बिना पूर्व सूचना दिए काम पर नहीं आया। अब जो आदमी जो काम बराबर करता रहता है, अचानक न आने पर थोड़ी असुविधा तो होती ही है। पूर्व सूचना दे दे तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, वो काम पर नहीं आया। काम थोड़ा रुका तो, लेकिन चल गया। सेठ ने सोचा कि यह आदमी बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, बहुत ईमानदार, कर्मठ है, सेवा परायण है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं, मुझे इसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए था, हो सकता है इसीलिए ना आया हो। ऐसा सोचकर सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दिया, बताया नहीं उसको। 2 दिन पश्चात वो आदमी काम पर आया, अपना काम करने लगा। वह महीना पूरा हुआ, तनख्वाह उसे बढ़ी हुई मिली, गिना रख लिया। ये नहीं सेठ को धन्यवाद नहीं दिया, सेठ जी आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, कुछ नहीं कहा, सीधा गिना रख लिया, चला गया। काम करता रहा, कई महीने बीत गए। एक दिन फिर अचानक काम पर नहीं आया और सूचना भी नहीं दिया। सेठ थोड़ा नाराज हुआ। आदमी बढ़िया तो है, लेकिन बिना सूचना दिए अचानक काम पर आना बंद कर देता है, नहीं आता है। तो नाराजगी हुई सेठ को। पहले जो तनख्वाह बढ़ाई थी उस तनख्वाह को घटा करके जितनी तनख्वाह पहले थी उतनी ही कर दी। 2 दिन पश्चात वो आदमी फिर काम पर आया, काम करने लगा। जब महीना पूरा हुआ तो तनख्वाह घटी हुई मिल गई, गिना और रख लिया। कुछ कहा नहीं, न दुखी हुआ, न चेहरे उदास थे, कुछ भी नहीं, जाने लगा। तो सेठ ने उस आदमी को रोका, कहा भी सुनो तो, तुम कैसे आदमी हो? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो तुम्हें खुशी भी नहीं हुई, तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं माना कि सेठ जी आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। अब तुम्हारी तनख्वाह घटा दी तो मैं देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकायत भी नहीं, दुख भी नहीं है, तुम कुछ कहते भी नहीं, हम पूछते भी नहीं, सेठ जी अपनी तनख्वाह क्यों घटा दी? कैसे आदमी है तुम? कैसे नहीं होता है? उस आदमी ने कहा, सेठ जी इसमें आभार मानने की, धन्यवाद देने की, शिकायत करने की बात क्या है? सीधी बात है। सेठ ने पूछा, आखिर बात क्या है? कि पहली बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था उस समय,
और खुशी में अपना बदले में काम करने आया। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर के आया, आखिर बेटा पैदा कोई खर्चा वर्चा लगेगा ना, तो मैंने सोचा कि बेटा अपने हिस्से का लेकर के आया हुआ है, बस बात है। अभी जब मैं काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए काम पर नहीं आया। हमने तनख्वाह घटा दी, सोचा माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, बात खत्म। कितना बढ़िया तरीका है समाधान करने का। हर परिस्थिति ऐसे आदमी को दुख कैसे होगा, ये जीवन जीने की कला है। कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन इस छोटी सी कहानी में कैसे हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है सुंदर तरीके बता दिया। समाधान करना हमको नहीं आता। दुख क्यों होता है? कल मैंने कहा था दुख होता है हमारी चाहना के प्रतिकूल होने पर, इच्छा की पूर्ति न होने पर। चाहना न रखो, इच्छाओं को न बढ़ाओ तो दुख कहां? ऐसा सोचना होगा जितनी आप चाहना बढ़ाएंगे, जितने आप सुविधाओं के प्रेमी होंगे, उतने आपको चिंता बढ़ती चली जाएगी। चाहना हो और चिंता ना हो, चाहना हो और मन में कोई तनाव ना हो, ये संभव ही नहीं। इच्छा जितनी कम, संताप दुख उतना कम। चाहना इच्छा जितनी ज्यादा, संताप और दुख उतना ज्यादा। चाहना इच्छा जितनी कम, संताप और दुख उतना कम। और कोई चाहना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, बस अपना काम करते जाओ, जो मिले उसमें प्रसन्न रहो, तो कोई मानसिक क्लेश, मानसिक तनाव, संताप, दुख का अनुभव आपको कभी नहीं होगा। हम और आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान्यताएं सबकी अलग अलग है, विश्वास सबका अलग अलग है, पूजा पद्धतियां सबकी अलग अलग है, उपास्य भी सबका अलग अलग। सबके एक ही उपास्य हो, एक जैसे सब पूजा करें, एक जैसा सिद्धांत सबका हो, यह कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि सबके विचार, रुचि, विश्वास, मान्यता अलग अलग। ये जो दुनिया में आप देख रहे हो अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, ये आज ही की बात नहीं है, सब समय ऐसा रहा। सब समय नाना मत, पंथ में सब समय रहे। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोपम। ये पहली पंक्ति है। अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है, जिसमें पृथ्वी की प्रार्थना की गई है, उसकी महिमा बताई गई है, उसकी बड़ाई की गई है। उसी पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हुए ऋषि कहते हैं, जन्म विभ्रति बहुधा विलासम नाना धर्मानम पृथ्वी असौसम। हे पृथ्वी माता, तुम अपने पर पैदा हुई जन्म लेने वाले लोगों को विभर्ति धारण करते हो। कैसे? किन लोगों को? बहुधा विभाषम, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले। जिस समय ये अथर्ववेद का मंत्र बना, उस समय ऋषि कहते हैं कि अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, और नाना धर्मानम, अनेक धर्मों के मानने वाले लोगों को तुम अपने में, सब में, सबको अपने में जगह देती हो। बस बात यही है। पृथ्वी, चाहे वो दुष्ट हो तो, सज्जन हो तो, संत हो तो, असंत हो तो, सबको जगह, सबके लिए जगह है पृथ्वी में। बात नहीं कर रहा था।
कि आप किस देवता को मानते हो, किस भगवान को मानते हो, या किसी देवी देवता को भी नहीं मानते हो, इससे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये आपका विश्वास है, और विश्वास से आदमी बड़ा नहीं होता है। हाँ, अभी हमारे साथी कह रहे थे विश्वास करना है तो अपने पर आत्मविश्वास। एक बात याद रखें, चाहे किसी भी के नाम पर हो, धन के नाम पर हो, जमीन के नाम पर हो, पद प्रतिष्ठा के नाम पर हो, देवी देवता के नाम पर हो, भगवान भगवती के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर हो, आप कभी अपने आत्मगौरव को खोना मत। जिस आदमी का आत्मगौरव ही खो गया, फिर उस आदमी को उत्थान का रास्ता बंद हो चुका है। हर हालत में जब दुनिया का बड़ा सा बड़ा घाटा उठा करके अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बनाए रखना है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता रोक नहीं पाएगी। और हम अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़कर, विषयों के आसक्ति में पड़ करके, भ्रम कल्पना में, अंधविश्वास में पड़ करके आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं और आत्मगौरव भी खो बैठते हैं। जिस आदमी को अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, जिस आदमी को आत्मगौरव ही नहीं है, वो दुनिया का महाअभागा और दरिद्र आदमी है। जिसकी भी पूजा करना हो आप करें, जिसको भी मानना हो माने, जो भी करना हो करें, लेकिन अपने आत्मविश्वास और आत्मगौरव को कभी भी घटने न दें, इन्हें खोए ना। तो आप चाहे जिसकी पूजा करते हो, उपासना करते हो, इष्ट करते हो, इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन आएगा हमारे व्यवहार से, कर्म से और आचरण से। कर्म से बड़ा होता है। आचारहीन न पुनन्ति वेदा, हमारे ऋषियों ने कहा है, आचारहीन व्यक्ति को, आचरण भ्रष्ट व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। स्थिति क्या रही होगी ये तो छोड़ दें, लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है और जो आप जानते हैं, उसके अनुसार से ले। अभी कहा मैंने कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा, कि आचरणहीन व्यक्ति को, आचरण भ्रष्ट व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण में, राम और रावण की कहानी है। ये दोनों नायक हैं उसके खास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा का प्रपौत्र, ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा और विश्रवा का बेटा रावण। इसलिए रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ माना जाता है। तो जाति हिसाब से देखोगे आप, वैसे तो हम मानते हैं कि जाति बात कुछ नहीं, लेकिन लोक में जो मान्यता है, कम से कम हमारे भारत में, उसके अनुसार से कहता हूं रावण ब्राह्मण। और इतना ही नहीं, राजा तो है ही लंका का, सोने के नगरी लंका का राजा। चारों वेदों का प्रकांड पंडित। वाल्मीकि रामायण में रावण को वेद विद्या व्रत स्नातः कहा गया, वेद विद्या में निपुण।
और बहुत से वैदिक विद्वान मानते हैं कि रावण ने चारों वेदों पर अपना भाष्य लिखा था। इतना सब होते हुए भी क्या रावण पूजनीय हो पाया? गड़बड़ी आ गई जीवन व्यवहार में, आचरण में। इसलिए ऋषि कहते हैं आचार ही न पुनंति वेदा। जिस आदमी का आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, आचरण है हीन हो जाएगा, उसको वेद भी पुनीत नहीं कर सकते। और वेद क्या, कोई भगवान भी पवित्र नहीं कर सकता उसको। सबसे बड़ा भगवान हमारे लिए यदि बाहर है, भगवान की चर्चा बहुत है बड़े लोग तो बात बात में भगवान को दुहाई देते, भाई ऊपर वाला, जैसे भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा। लेकिन वस्तुतः अभी पूर्व प्रवक्ता श्री सजीवन साहब बता भी रहे थे, थोड़ी सी मैं बात दोहरा देता हूं उसको। जो भगवान हमें सुख देने वाला है और जो भगवान हमारे हर जगह का रक्षक होता है, वो भगवान कौन? वह भगवान है हमारे अपने शुभ कर्म। कर्म ही हमारा असली भगवान, हमारा रक्षक वही होता है। भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है, नंद बाबा बहुत बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत गहमा गहमी अनेक पकवान बना रहे, नौका तक इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये बहुत जोरों से किसी की तैयारी थी कि आप कौन सा उत्सव तैयारी कर रहे हैं, क्या होने वाला है? तो नंद ने कहा, बेटा हम लोग गोपालक हैं, गाय हमारा धन है, तो हम लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र जब खुश हो जाते हैं तो ठीक से वर्षा जब करते हैं तो जंगलों में घास होती है, खेतों में फसलें होती है, जंगलों की घास को चर करके हमारी गाय हिष्ट होती है, दूध देती है, बछड़े हिष्ट होते हैं, उसमें खेती होती है, फसल होती है। इसलिए हम लोग इंद्र को खुश करने के लिए इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब वहां श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र कौन होता है? वर्षा करने वाला। वर्षा तो प्रकृति की रजोगुण की क्रिया से होता है, ये भागवत पुराण में लिखा है। इंद्र कौन होता है? ये कृष्ण कहवा रहे भागवत का। इंद्र कौन होता है? वर्षा करने वाला। वर्षा तो प्रकृति की गति से, तो प्रकृति के रजोगुण क्रिया से वर्षा होती है। वर्षा और इंद्र से क्या लेन देन है? कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ग्वाल बाल हैं, हम गायों की पूजा करें, गोवर्धन पर्व की पूजा करें, और जो पकवान बना है इसे ग्वाल बाल को बांट करके खिला दो, गायों को खिलाओ। वही पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेव ईश्वर। बाबा हमारा कर्म ही हमारा ईश्वर है, बिना हमारे कर्म की ईश्वर कुछ हमें दे दे तो पता मतलब हम मानेंगे ईश्वर कुछ करने वाला होता है। ये भागवत पुराण का कथन है। बिना आपके कर्म किए लाख ईश्वर मिल करके आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करो सो तस फल चाखा। बाहर हमारे लिए कोई भगवान है, जो भगवान हमें हर समय सुख देने वाला है, वह भगवान है हमारी शुभ कर्म और उसके संस्कार। फिर पूजा जिसी करना उसको करो। जब तक कर्म सुधारेंगे नहीं, न कोई देवी काम आएगी, न देवता काम आएगा, न भगवती काम आएगी, न भगवान काम आएगा। और कर्म सुधार कर लिए
तो कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान और भगवती आपको बिगाड़ नहीं सकेगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। फिर निर्मल साहब कहते हैं तो मान्यताएं अलग अलग होती है, सिद्धांत अलग अलग होते हैं, और मान्यता और सिद्धांत विचार कारण से ये अनेक प्रकार के देवी देवता पैदा कर लिए गए। और ये जितने तमाम देवी देवता हैं कहां से पैदा हुए? आदमी की अपूर्ण इच्छा से पैदा हुए। यदि आदमी की हर इच्छा पूरी हो जाती, मैं जो चाहता हूं मेरी इच्छा पूरी हो जाती, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, हर आदमी की हर इच्छा पूरी होती तो दुनिया में कोई भगवान पैदा नहीं होता। तब आवश्यकता क्या भगवान की? हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम जो चाहते वो नहीं होता, तो मैं भगवान की कल्पना करते हैं कि वो भगवान की मर्जी से होता होगा सब, इसलिए हम खुद करने में चक्कर में पड़ जाते हैं। आज आप जो मानना हो मानो, भगवान मानते हो मानो, न मानते हो तो न मानो, लेकिन भगवान मानने वाला बड़ा है, नहीं मानने वाला छोटा है, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना। भगवान मानने न मानते हुए फल नहीं पड़ता। कई लोग आते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या भगवान को वैसे नहीं मानते, हम तो भगवान को मानते हैं। बड़ी अच्छी बात भाई, भगवान को हम नहीं मानते तो नाराज भगवान होगा ना, नाराज आप क्यों हो रहे हैं? मैं भगवान को नहीं मानता, गुस्सा मुझे मेरे ऊपर भगवान करेगा। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप आए हो, आप मैं स्वागत कर रहा हूँ, सत्कार कर रहा हूँ, आप खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आपको खुद होना चाहिए, लेकिन गुस्सा आप कर रहे हो। चलो मैं तो नहीं मानता भगवान को, आप भगवान को मानते हो, कोई प्रमाण बताओ मुझे कि आप भगवान को मानते हो, ये कारण कैसे मैं मानूं कि आप भगवान को मानते हो? भगवान को कंधे पर बिठाकर गली गली घुमा रहे हो क्या? कि भगवान के तेल मालिश कर रहे हो? भगवान के लिए क्या कर रहे हो? जबान से कह दिए कि हम भगवान को मानते हैं, क्या इतने से मानना हो जाएगा? तो नहीं होगा। फिर जीवन का कोई प्रमाण, आपका जीवन का आचरण भी पवित्र है, वाणी पवित्र है, कर्म पवित्र है, आचरण पवित्र है, मन पवित्र है, तो कहा जा सकता है कि आप भगवान को मान रहे हैं, क्योंकि भगवान निर्मल है। तो हमारे मन वाणी कर्म यदि निर्मल है तो हाँ आप भगवान को मान रहे हैं। और ये ऐसा तो बिना भगवान को माने भी किया जा सकता है ना। मन वाणी कर्म को निर्मल करने के लिए भगवान को मानने और न मानने से की बात कहां से आ गई? आप मानते हो मानो, जो नहीं मानते हैं उन्हें गाली क्यों देते हैं, उनसे रुष्ट क्यों होते, उनके लिए शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? फिर दूसरी बात, कि जितने भगवान मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, उसकी इच्छा न कुछ भी नहीं हो सकता। यदि बात सच है तो भगवान को न मानना, मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान की इच्छा से ही नहीं मान रहा, तो भगवान चाहता है मत मानो, क्योंकि उसके पीछे में कुछ होता नहीं है ना। तो भगवान चाहता है कि तुम भगवान को मानो, और भगवान चाहता है कि मैं भगवान को न मानूं, और भगवान चाहता है कि भगवान को मानने वाला और नहीं मानने वाला आपस में दोनों झगड़ा करे, ये भी भगवान इच्छा से हो रहा होगा। उलझी हुई व्याख्या। इसलिए कर्म सुधार, हमारे जो कर्म है हमारा भगवान है, इसमें आपको इतराज क्या है? और असली भगवान तो ये है। हाँ, फिर भी मानना चाहते हैं, आप पूजा करना चाहते हो तो बैठे सामने भगवान, हम भगवान भगवती हमारे सामने प्रत्यक्ष।
इनको छोड़ दो, प्रत्यक्ष जो प्राणी के रूप में हमारे सामने है, इनको छोड़ दो, तो किस भगवान से मुलाकात होगी आपकी? इन्हें कबीर साहब कहते हैं कि खुले नैन हसत पहचानो सुंदर रूप निहार। मैं खुले नेत्रों से देखता हूं, जहां देखता हूं वहां भगवान का सुंदर रूप मुझे दिखाई पड़ता है। इन प्राणियों को हटा करके कहां आपको दिखाई पड़ेगा? ये सगुण भगवान है। सगुण भगवान के चरितार्थ होगा तो प्राणियों में ही चरितार्थ होगा। प्राणियों खटाना आपको सगुण भगवान से मिलेगा नहीं। किसी भी महापुरुष की मूर्ति है या चित्र है, उसको देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग, तप, उनकी साधना, उनके जीवन को जो रहनी, कुछ आदर्श, इन सब की याद आती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है, मन में प्रसन्नता आती है, सात्विक भावना मिलती है, संसार अच्छे बनते हैं। बस यही उस मूर्ति और चित्र की सार्थकता है। चित्र या मूर्ति आप घर में रखे हो तो उसे साफ सुथरा रखो। चित्र है तो समय से उसे पहुंचते रहो, साफ सुथरा रखो। मूर्ति है उसे भी समय समय से आप साफ सुथरा करते रहो, उसकी पूजा है। अब भूख लगती है तो खिलाओ, आशीर्वाद देते हैं वो तो प्रणाम करो, और भूख नहीं लगती फिर भी आप खिलाते हो तो आप जैसी वीरता का काम हम नहीं करना चाहते। बहुत वीर है आप लोग। भोजन की आवश्यकता सदैव जीवित को होती है, प्राणधारी को होती है। जिसे प्राण नहीं है उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है। आपकी भावना है कर्म। अभी कल सज्जन बता रहे थे, परसों कल या परसों बात है, एक मंदिर में एक चोर गया चोरी करने के लिए। अद्भुत चोर। पहले तो उस मूर्ति वहां रखी थी, और उस मूर्ति को प्रणाम किया, अब चुराकर उस मूर्ति चुराकर लेके गया। अपने को चोरी होने से रोक नहीं सकते, हमारा धार धला करेंगे। आप मानते हो, आपकी भावना है, तो भावना को अति मत करो, तत्व को समझो। उस मूर्ति के नाम पर किसी आदमी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। उस मूर्ति के नाम पर किसी आदमी के साथ धोखा का व्यवहार मत करो। दया का व्यवहार रखो, प्रेम का व्यवहार रखो, तब वो भगवान खुद होगा। लेकिन सब रहा उल्टा। कभी कभी ऐसी बात नहीं कर। तो सगुण भगवान, ये प्राणी जिन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, जिन्हें सुख दुख का अनुभव होता है, ये सगुण भगवान है। निर्गुण भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है। तेरा साहेब है घर भीतर, बाहर नैना क्यों। सबके भीतर जो बैठा हुआ है, हृदय में विराजमान वो हो। ऋग्वेद में विराट पुरुष भगवान का वर्णन है। विराट पुरुष गीता में भी है, ये तो बहुत बाद में आई गीता का विराट पुरुष का वर्णन। लेकिन ऋग्वेद में विराट पुरुष है, एक तथ्यात्मक है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सब भूमि विश्वतो विद्वाद अधिष्ठ दशांगुलम। और विराट पुरुष जो भगवान है, उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें, हजारों हाथ पैर आदि हैं। एक भावात्मक कथन है। विराट पुरुष भगवान के हजारों सिर है, दिखाया जाता है हजारों सिर।
रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, और कहीं कहीं लोग रावण के, जब रावण की मूर्ति बनाते, स्टेचू बनाते हैं, तो 10 सिर बना देते हैं। और भी कहते हैं कि रावण की 10 भुजा, रावण के जब 10 सिर है तो 20 भुजा, तो कहेंगे चित्र में रावण 20 भुजा बनाते हैं। भाई तो 20 भुजा है तो 20 पैर भी होगा, 20 पैर है तो चलेंगे कैसे भला? जब सोचो ना, कल्पना तो करो। तो जब हजारों सिर है, इसी कहते हैं सहस्र शीर्षक पुरुषा सहस्र सहस्रपाद, हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं, हजारों हाथ पैर हैं, भगवान चलेगा कैसे, चलेंगे कैसे? ये भावात्मक कथन है। मतलब ये पूरा जो मानव समाज है, ये जो प्राणी समाज है, ये विराट पुरुष भगवान है। कितने सिर होंगे, कितने हाथ पैर होंगे, क्या आप गणना कर सकते हैं? मनुष्य ही तो नहीं ना, प्राणी भी तो है ना। ऋग्वेद का विराट पुरुष भगवान, ये पूरा मानव समाज ने, पूरा प्राणी समूह समाज है, प्राणी जगत विराट पुरुष भगवान है। अब कितने हाथ पैर गिनती करना मुश्किल। सब भूमि विश्वतो विस्तार, वो भूमि में सब तरफ व्याप्त है। तो दुनिया में कहीं चले जाओ, प्राणी तो मिलेंगे मिलेंगे ना, आदमी मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, तो भी प्राणी है ना। तो वो जो विराट भगवान है, जिसके हजारों हाथ पैर सिर गिरवा आदि हैं, इस पृथ्वी पर दुनिया में सब तरफ से व्याप्त है। तो कौन है वो प्राणी? कहीं भी जाओ प्राणी तो आपको मिल जाएंगे इस रूप में, लेकिन अनुभव कहां होगा? अड़ित 10 अंगुलम, 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। तो प्रश्न यह होता है कि जब पृथ्वी में सब तरफ से व्याप्त है, तो 10 अंगुल ऊपर कैसे बैठे होगा वो? यहीं पर सगुण और निर्गुण का विश्लेषण हो जाता है। पृथ्वी पर सब तरफ व्याप्त इस सगुण परमात्मा प्राणी सब तरफ व्याप्त है। 10 अंगुल ऊपर बैठा है, ये निर्गुण परमात्मा नाभि से नापी 10 अंगुल हृदय में बैठा हुआ है। अनुभव कहां होगा सबको? बाहर अनुभव होगा, प्राणी के रूप में होगा, ये सगुण है। और निर्गुण अनुभव होता तब नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में अनुभव होगा। ये ऋग्वेद का कथन है। अब बिल्कुल ये वैज्ञानिक कथन है। तो यदि सगुण निर्गुण वाली बात करेंगे तो सगुण में है प्राणी, निर्गुण में अपनी आत्मा, और वो भगवान जो हमारी रक्षा करता है वो है हमारे कर्म। इसलिए कर्म सुधार ये ईश्वर का असली भजन है। मनमानी कर्मों की निर्मलता भगवान की असली पूजा है। बात में ही कह रहा था कि मान्यताएं अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए पूजा पद्धतियां अलग अलग है, सबके इष्ट अलग अलग हैं, और इनमें किसी को छोटा या किसी को बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरु बड़े, आपके लिए आपके गुरु बड़े। मेरे लिए मेरा इष्ट बड़ा, आपके लिए आपका इष्ट बड़ा। ये मैं क्यों कहूं कि मेरे गुरु बड़े हैं और आपके गुरु छोटे हैं? बस कला प्रिय हो जाता है। धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता चलती है, इसके मूल में यही है। हर मत वाला ये कह रहा है कि हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। आश्चर्य तो ये होता है कि सभी लोग ये कहते हैं कि दुनिया का मालिक एक, चाहे वो अल्लाह का हो, चाहे ईश्वर का हो, चाहे खुदा का हो, गॉड का हो, परमात्मा का हो, सब लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक। ईश्वर तो एक ही हो सकता है। जब ईश्वर हो सकता है तो हर मत पंथ का अलग अलग ईश्वर कहां से आ गया? इसका मतलब आप ईश्वर आपका बनाया हुआ है। उस बनाया हुआ जो ईश्वर है उसको लेकर के हम लड़ जाते हैं और जिंदगी को, दुनिया को नरक बना डालते हैं। वास्तविक ईश्वर जो बनाया हुआ नहीं है, स्वाभाविक है, उसको समझ लें तो ईश्वर और नाम पर जितनी लड़ाई है सब खत्म हो जाएगी। और धर्म का अर्थ ही होता है जहां भी लड़ाई है
जहां भी कला है, जहां भी विवाद है, लड़ाई करने वाले, कला करने वाले, विवाद करने वाले किसी भगवान को कभी समझ ही नहीं सकते। वहां न वहां धर्म है, न वहां भगवान है। वहां सिर्फ अपने अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए लड़ाई हो रही है। लड़ाइयां सदैव अहंकार की पुष्टि के लिए होता है, चाहे वो भगवान के नाम पर हो। मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान छोटा, बस अहंकार आया सामने, लड़ाई हो गई। जो भगवान को समझ लेगा वो कभी लड़ेगा नहीं, प्रेम से समाधान करेगा, कानून समाधान कर, लड़ेगा नहीं। कम से कम ईश्वर और धर्म के नाम पर तो लड़ेगा ही नहीं। तो मान्यता चाहे जैसी हो, विश्वास चाहे जैसा हो, विचारा को चाहे जैसे हो, आप स्वतंत्र हैं, किंतु महत्व विचार का, विश्वास का, मान्यता का नहीं है, महत्व है जीवन के आचरण का। उसी आचरण से आदमी छोटा होता है और बड़ा होता है। और आचरण हमारे बनते कैसे हैं? कर्म से बनते हैं। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। इतना ध्यान रखना है होगा हमको, हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिसे करने के पश्चात हमें पश्चाताप करना पड़े और दूसरों को तकलीफ मिले, दूसरों को असुविधा मिले, धोखा मिले, दुख मिले। बस भगवान की पूजा हो गई। इसको समझना होगा। और शुरू में मैंने बात कही थी, दुनिया परिवर्तनशील है, एक रास्ता यहां कहीं है ही नहीं। हर चीज हर समय बदल रही, हर चीज हर समय बदल रही है। यहां एक रास्ता की चाहना करना अपने को धोखा देना है। करना क्या है? जो हो रहा है उसके प्रति स्वीकार भाव। हमारी जो योग्यता है, बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है, हमारे पास जो समय है, उस प्राप्त समय, शक्ति, योग्यता, बुद्धि के अनुसार से जो उचित है वह हम करते चलें। और जो हो रहा है, हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है या जो हो रहा है उसको सहज भाव से स्वीकार करते चलें। तो मानसिक क्लेश, तनाव, चिंता से सहज ही छुटकारा होता है। हम स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार, चिंता का कारण, ये तो चिंता का कारण हमसे कल्पना कर लेना पहले से, ऐसा होगा क्या होगा, वैसा होगा क्या, कल्पना कर करके न हुआ दुख आदमी भोगता है। जो घटनाएं भी घटी ही नहीं है, जो दुख आया ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसको सोच सोच के आदमी चिंता बना लेता है और तनाव बनाता है कि जो चाहता तो हुआ नहीं। तो अनावश्यक कल्पना करना बंद करें और जो जो घटनाएं घट रही है उसको सब बात स्वीकार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, आप रोकने का काम न करें। मैंने पहले कहा, प्राप्त समय, शक्ति, अनुसार से भरपूर मेहनत करें, जहां जैसा आवश्यक हो उसमें कहीं कोई कमी ना रखें। किंतु उस मेहनत के पश्चात जो परिणाम आएगा उसे तो स्वीकार करना ही होगा ना। हम स्वीकार नहीं करते, दुख का कारण यह है। स्वीकार कर लें, चीजें कम हो गया, चीजें कम होगी तो भी जीवन चलेगा, चीजें बढ़ जाएगी तो भी जीवन चलेगा। ये विश्वास रखें, काम करते जाएं। तो स्वीकार भाव, मेहनत, मेहनत बचा स्वीकार भाव, फिर कर्मों का सुधार, जो करे उचित करें, लोभ में पढ़कर, स्वार्थ में पढ़कर, अहंकार में पढ़ करके, दबाव पढ़ करके अनुचित काम न करें। जो करें उचित करें। जो उचित वह है जिसका फल हमारे अपने लिए, दूसरों के लिए सुखदायी हो, आनंददायी हो, सुविधाजनक हो। और फिर वास्तविक ईश्वर की पूजा,
मनुष्यों के साथ सद्व्यवहार, प्राणियों के प्रति दया करना का व्यवहार और अपने मनमानी कर्मों की निर्मलता। यदि इतना है, पर्याप्त समय शक्ति विकल्प से परिश्रम है, परिश्रम में कोई कमी नहीं है, उस परिश्रम से जो मिलता है उसे उसमें स्वीकार भाव है, संतोष है, कर्म आचरण शुद्ध है, शुभ है, मन वाणी निर्मल है, फिर दुख कहां है आपका? जब इतना हो जाएगा तो वास्तविक भगवान को हम समझ जाएंगे। प्राणियों का व्यवहार करना ही ये जीवन जीने की कला है। इसमें मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, ये बात सत्ता की है, अमरसत्ता की है। सदगुरु कबीर और कबीर जैसे विचार रखने वाले जितने भी चिंतन प्रधान महापुरुष हुए हैं, हम लोगों के लिए सबकी यही सीख है, सबका यही उपदेश है। समझना है, समझकर मनन करना है और मनन करके जीवन को ऐसे ढालने का काम करना है, तो हम पूरी जिंदगी प्रसन्नता शांति सुख से व्यतीत कर सकते हैं। समय पूरा हो रहा है। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं।